आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिफाइड डाटा टैक्स सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ का जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 22 मई। एंड ये एसएमई आईपीओ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें हम लोगों को 2024 के बाद से काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, साथ ही साथ इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, एंड ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको यूनिफाइड डाटा टैक्स सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको लगभग 145 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जितना भी एसएमई आईपीओ आता है उसका जो टोटल इश्यू साइज होता है वो आपको 25 करोड़, 50 करोड़, यही सब अमाउंट के अंदर का देखने को मिलेगा। बट इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो अगर देखा जाए तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक ठीक ठाक अमाउंट का एसएमई आईपीओ आ रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में, इशू प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 273 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 400 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,09,200 रुपीज का है। इसका जो फेस वैल्यू है वो भी 10 रुपीज पर शेयर है, मतलब कि यहाँ पे भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 22 मई, एंड 26 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 27 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 28 मई को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 28 मई को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 29 मई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो अगर हम लोग यूनिफाइड डाटा टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 15 साल हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये एक मुंबई बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि इनोवेटिव एंड कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इस कंपनी के बारे में और बात करें, मतलब कि इसके ब्रांचेज के बारे में, मतलब कि इसके ब्रांच के बारे में बात करें तो इसका हम लोगों को एक ब्रांच पुणे में देखने को मिलता है एंड एक अहमदाबाद में देखने को मिलता है। एंड अभी इस कंपनी के पास 1000 से भी ज्यादा क्लाइंट है जो कि ऑल ओवर इंडिया है। वहीं ये कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को डाटा सेंटर देखने को मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सिक्योर एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। एंड ये कंपनी जो सर्विस एंड प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करती है उसका यूज आपको वेरियस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। वेरियस अलग अलग जगह पे ये कंपनी के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है उसको यूज में लिया जाता है। ये कंपनी का जो सर्विस है उसको आप तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है वो कौन से इंडस्ट्रीज से कितने परसेंट का रेवेन्यू मिलता है, तो सबसे ऊपर आपको बीएफएसआई देखने को मिल जाएगा। ये मतलब कि बैंकिंग फाइनेंस सर्विस वाला जो इंडस्ट्रीज है वो है। एंड बीएफएसआई से ये कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखें तो 2022 में ये जो परसेंटेज है ये 66% के आसपास का था। 2023 में भी ये परसेंटेज 65-66-7% का ही था। बट 2024 के बाद से इसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये जो परसेंटेज है ये 80% के अराउंड पहुंच गया था। एंड अभी तक का जो डाटा हम लोगों को देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 का, उसमें ये परसेंटेज 71% से भी ज्यादा का है। एंड जो सेकेंड इंडस्ट्रीज है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे भी ये कंपनी को ऑन एन एवरेज 17 से लेके 20-24 तक परसेंट तक का जो रेवेन्यू है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आता है।
तो मेनली अगर हम लोग यहाँ पे बीएफएसआई एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को मिला दें, तो ये कंपनी का जो 85 से लेके 90% तक का जो रेवेन्यू है, वो ये दोनों ही इंडस्ट्रीज से ही आता है। एंड अगर हम लोग इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है उसको अगर रीजन वाइज देखें, तो यहाँ पे इसको इंडिया को 4 अलग-अलग पार्ट में बाँटा गया है। वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। एंड अगर परसेंटेज के बारे में बात करें, तो वेस्टर्न इंडिया एंड जो साउथर्न इंडिया है, इससे ये कंपनी का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो आपको 95% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। अब ये सारी डिटेल के बाद हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यूनिफाइड डाटा टेक सॉल्यूशन का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसमें हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बीच में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था। अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का अगर ब्रेकडाउन करें, तो 2022 में इसका जो नेट इनकम है, ये हम लोगों को 93 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 110 करोड़ के भी ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पे ये ग्रोथ उतना बड़ा नहीं है। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में, तो इसमें भी हम लोगों को ये ग्रोथ उतना बड़ा देखने को नहीं मिलता। बट फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है, ये 110 करोड़ से लेके डायरेक्टली 260 करोड़ पे पहुंच जाता है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो वो भी जो 2023 में 10.04 करोड़ का था, वो 2024 में 25 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम है, इसमें हम लोगों को मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के डाटा के बारे में, तो अभी यहाँ 11 मंथ का डाटा आया हुआ है। एंड ये 11 मंथ में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो आपको 195 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 2025 का जो डाटा आएगा, उसमें इसका जो रेवेन्यू है वो आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। बट वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में, तो ये कंपनी ऑलरेडी 31 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। तो भले ही फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका रेवेन्यू में हम लोगों को गिरावट देखने को मिले, बट फिर भी इसका जो नेट इनकम है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो वो हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो 2024 के बाद से ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छे अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रखती है, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 12.51% का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो पी रेशियो है वो आपको 21-22 के आसपास ही देखने को मिल जाता है। आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में बात करें, तो वो 29% से भी ज्यादा का है। एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है, वो आपको 52% से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है, इसमें ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, बट फिर भी इसका इब्डा परसेंटेज अभी आपको 10.70% का देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, आईपीओ आने से पहले ये कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास ये जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज था, वो 86.73% का था, जो कि आईपीओ आने के बाद इसमें थोड़ा बहुत गिरावट आएगा। एंड जो प्रमोटर के पास शेयर होल्डर परसेंटेज रहेगा वो आपको 63.39% का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर ये आईपीओ के बारे में बात करें, तो ये आईपीओ आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए 50-50 है। चांसेस ये है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे, बट उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा। वहीं बात करें ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर को थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी देखना। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। एंड अगर इस आईपीओ के जीएमपी में कोई मोमेंटम आता है या फिर यह आईपीओ के रिलेटेड कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको अभी जितना भी आईपीओ लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है उसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो उसके ऊपर भी चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।